अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक टर्बन हेयर बैंड और एक स्ट्रिप हेयर बैंड किस तरह बनाया जाता है। अगर आपको भी मेरी तरह हेयर एक्सेसरीज़ का बहुत शौक है एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ ऑन देम, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मेरे घर में कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे जिसकी हेल्प से मैंने ये हेडबैंड्स बनाए हैं। सॉरी फॉर द वॉइस बिकॉज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बट आई हैड टू रिकॉर्ड द वॉइस ओवर। इफ़ यूर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो इन हेडबैंड्स के लिए जो आपको चीज़ें दरकार है वो ऑब्वियसली आपकी पसंद का कोई भी कपड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कैंची, इंच टेप, चौक, सेफ्टी पिन, एक चौड़े वाली इलास्टिक और कुछ कॉमन पिन्स जो होती हैं वो आपको चाहिए होंगी। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर आप हाथ से भी टांका लगा सकते हैं। पहले हम अपने कपड़े को फ्लैट किसी जगह पर रख कर उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि उसमें कोई क्रीज ना रहे, और उसको प्रेस करने के बाद हम अपनी इंच टेप से जो मैं शुरू में मेजरमेंट्स दिए हैं उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि हम उसको चौक की मदद से उसको मैं निशान लगा दूँगी। जो उसकी लंबाई है वो 18.5 इंच होनी चाहिए और जो उसकी चौड़ाई है वो 7 इंच होनी चाहिए। तो इसको मैं फ़ोल्ड करके इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिर अंदाज़ा हो जाता है और मैं बराबर कट कर लेती हूँ। आप बिल्कुल सीधा रख के भी कट कर सकते हैं जैसे आपकी प्रेफरेंस है। और एंड पे मैं एक थोड़ा सा पीस काट लूँगी, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा कपड़ा था, लेकिन कटने के बाद आपकी जो टोटल मेजरमेंट है वो लंबाई 18.5 इंच होनी चाहिए और जो उसकी चौड़ाई है वो 7 इंच होनी चाहिए। और इस तरह के हमने 2 पीसेस काटने हैं। दो पीसेस काटने के बाद अब हमें तीसरा पीस चाहिए जो कि जिसकी लंबाई होगी 11 इंच। ये सिर्फ हमें एक ही चाहिए और इसकी चौड़ाई होगी 3 इंच। ये बेसिकली वो वाला पीस है जिसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे और वो हेयर बैंड पीछे से जो आपको सिक्योर करने के लिए चाहिए होता है वो वाला होगा। अब जब हमारे तीनों पीसेस कट गए हैं तो हमने एक और चीज़ की है जो आपने नोटिस की होगी कि हमने सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ करके उसको मोड़ लिया है, ठीक है। और जो हमने मोड़ लिया है, जो एरिया हमारा खुला हुआ है जहाँ से इसका माउथ ओपन है, वहाँ पे हम तीनों पे सिलाई लगा देंगे। अब हम सिलाई लगा चुके हैं तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो दो हमारे चौड़े वाले पीसेस हैं इनको मैं सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद इनकी जो सिलाई है उसको दरमियान में रखूँगी, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद इसकी सिलाई को पक्का कर लूँगी, ठीक है। सिलाई को पक्का करने के बाद हमने इसको वैसे ही रहने देना है, इसकी सिलाई के साथ और कुछ नहीं करना, ना इसको साइड पे करना है, वो सिलाई हमारी मिड में ही रहेगी। जो हमारे दोनों बड़े वाले पीसेस हैं हमने उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको क्या करना है कि 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। उससे क्या होगा, एक नीट लुक आएगी और जो हमारे धागे निकले हुए हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो मैं आपके सामने एक पार्ट कर रही हूँ और बाकी जो तीनों पार्ट हैं मैं ऑफ कैमरा करूँगी।
जो छोटे वाला पीस है उसको मैं सेफ्टी पिन की मदद से सीधा कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मेरी उंगलियाँ आराम से नहीं जा सकती। तो सेफ्टी पिन एक ऐसी चीज़ है जिससे आराम से आप उसको सीधा कर सकते हैं, और बाद में आपने उसकी भी सिलाई को पक्का करना है। सिलाई को पक्का करने के बाद अब मैं अपनी चौड़ी वाली इलास्टिक लूँगी, जिसको 4 से 5 इंच मैं काट लूँगी। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है। अगर आप उसको ज़्यादा टाइट करना चाहते हैं तो आप अपनी इलास्टिक छोटी रखें, बट आई थिंक 4 से 5 जो है वो एक नॉर्मल हेड साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी जो रबर बैंड है, जो इलास्टिक है, वो ज़्यादा चौड़ी है, तो मैं साइड से 1 सेंटीमीटर ना उसको काट दूँगी, और काटने के बाद मैं वापस उसको इंसर्ट करूँगी जो मेरा छोटे वाला पीस है उसमें। अब जब इंसर्ट करने का आप लोग मेरा तरीका देख लें कि जब वो हाफ वे थ्रू है और इलास्टिक अंदर जा रही है, तो मैंने इलास्टिक के जो दोनों कॉर्नर्स हैं उनको इस कपड़े के दोनों कॉर्नर्स पे रखना है। अब पहले कॉर्नर को जब मैं रखूँगी ताकि वो स्लिप करके दूसरी साइड पे ना चला जाए, मैं उसको एक कॉमन पिन के साथ अटका दूँगी ताकि जो है ना वो अपनी जगह पे ही रहे। और जैसे ही मैं दूसरी साइड पर जाऊँगी, उस कपड़े को इकट्ठा कर लूँगी बीच में से, दूसरी साइड पर जाऊँगी तो दूसरी साइड पर भी मैं ऐसे ही कॉमन पिन के साथ इलास्टिक और उस कपड़े के एंड्स को आपस में जोड़ दूँगी। इससे ये होगा कि कॉमन पिन से वो इलास्टिक अपनी जगह पे रहेगी। उसके बाद मैं दोनों जो हैं कॉर्नर्स उन पे सिलाई लगा दूँगी। इससे ये है कि वो अपनी जगह पे सिक्योर हो जाएगा। और सिलाई कोशिश करें कि डबल लगा लें, उससे ये होगा आपकी रबर बैंड ज़्यादा सिक्योर रहेगी। अब हमारा जो इलास्टिक वाला पीस है वो बिल्कुल सिक्योर हो चुका है, तो अब हम अपना एक बड़ा पीस लेंगे। हमारी जो सिलाई जिस तरफ है उस साइड को हम अंदर रखेंगे और इसको लंबी तरह से हम फ़ोल्ड कर देंगे, जिस तरह कि आप लोग देख सकते हैं। जब मैंने उसको फ़ोल्ड कर दिया तो सिलाई वाली साइड अंदर पे आ गई है। अब ये जो इलास्टिक का एक पीस है, एक साइड है उसका एक कॉर्नर, उसको मैं मिड में रखूँगी और दोनों साइड से अपने बड़े वाला जो मेरा पीस है उसको दोनों साइड से रैप करके इसको बीच में सैंडविच की तरह कर दूँगी। जब वो मेरे दोनों साइड से रैप हो जाएंगे, वो एक बाकायदा एक पतली सी चीज़ बन जाएगी, मतलब वो एक होल्ड कर लेगी। तो फिर उसके बाद मैं उसको सिलाई कर दूंगी, ताकि, और सिलाई जो ये वाली करनी है आपने कोशिश करनी है कि मज़बूत सिलाई करें ताकि वो निकल ना जाए। जब मेरा ये वाला पार्ट सिलाई हो जाएगा और मैं मेक श्योर करूँगी कि बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब अपना दूसरा लंबा वाला पीस उठाना है। अब ये वाला पार्ट और से देखें, ये ज़्यादा मतलब ध्यान वाला काम है। तो अब मैं उसका जो लूप बना हुआ है ना, मेरे जो पार्ट सिल चुका है इलास्टिक के साथ, उसका जो लूप बना हुआ है ना, मैं इसी तरह अपने पहले दूसरे वाले पार्ट को नीचे रखूँगी, उसको देखूँगी उसकी सिलाई मिड में है, तो फिर उसको दूसरे वाले पार्ट में से गुजार लूँगी। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में से जब मैं उसको गुजार लूँगी तो फिर उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह स्ट्रेच करके टर्बन स्टाइल में कर ताकि दोनों उसके पार्ट्स जो हैं बराबर हों। फिर मैं इलास्टिक का दूसरा हिस्सा लूँगी जो कि हमने अभी तक टाई नहीं किया, और उसी तरह उन्हीं दोनों पीसेस के दरमियान में रख कर उस इलास्टिक को मैं उसके कॉर्नर्स को फोल्ड करके तो फिर उस पर सिलाई लगा दूँगी। गाइज़, हमारा ये टर्बन स्टाइल हेडबैंड जो है ये रेडी है। एक और पहले मैं हेयर बैंड बना चुकी थी ऑरेंज। तो आपके पास जितने मल्टी कलर्स कपड़े हैं, सिंपल प्लेन, जो आप चाहते हैं आप आराम से इसको जो है बना सकते हैं। जितनी आपके पास कपड़े की वैरायटी है, जो आप डिज़ाइन चाहते हैं, आप इस पर कोई ना कोई जो है एम्बेलिशमेंट्स भी लगा सकते हैं जैसे आपका दिल करे। अब बारी है जनाब हमारे स्ट्रिप हेडबैंड की। उफ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। खैर, स्ट्रिप हेडबैंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास ये कपड़ा है ये 45 इंचेस लंबा है। ठीक है, ये भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मेरी प्रेफरेंस ये है कि मेरा जो स्ट्रिप स्कार्फ हो वो थोड़ा सा लंबा हो। ठीक है, तो ये 45 इंचेस लंबा है और उसके बाद ये 7 to 8 इंचेस चौड़ा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको पहले अच्छे से इस्त्री कर देना है। उसके बाद मैंने दोबारा इसको इसकी जो सीधी वाली साइड है वो उसको अंदर की तरफ करना है और फिर वापस उसको वैसे ही सिलाई करनी है।
अब इसकी सिलाई का तरीका ये है कि जो इसके कॉर्नर्स हैं मैं उनको जो है बिल्कुल सीधा सिलाई नहीं करूँगी, उसको थोड़ा सा ट्रायंगुलर, हाफ ट्रायंगल शेप में उसको करूँगी। उससे ये है कि मेरे जो स्ट्रिप स्कार्फ़ है उसकी शेप बहुत अच्छी आएगी और वो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसमें एक और मसला है कि अगर मैं दोनों साइडें सिलाई कर लूँगी और मेरा स्कार्फ़ तो फिर सीधा नहीं हो सकता। उसके लिए फिर मैंने क्या करना है कि 45 इंचेस जो मेरा लंबा स्कार्फ़ है उसको मैं फ़ोल्ड करके उसका मिड पॉइंट चेक करूँगी, और जो उसका मिड पॉइंट है ना उस पे मैं 1 इंच तक सिलाई नहीं लगाऊँगी। अब आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कॉर्नर्स को लें, ठीक है, उसको फिर फ़ोल्ड करके उस मिड वाले पॉइंट से आप बाहर निकाल दें। अब ये मैं तो ये नाड़ा डालने वाली जो है इससे मैं इसको सीधा कर रही हूँ। अब ये आप अंदर मत, मतलब उसको पूरा अंदर मत डाल दीजिएगा वरना वो अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो उसको पहले बाहर खींच लें और फिर उसको मिड पॉइंट से आप उसको बाहर निकाल लें, और सेम दूसरी साइड पर भी आपने ऐसे ही करना है, उसको मिड पॉइंट से आपने बाहर निकाल कर सीधा कर लेना है। अब सीधा करने के बाद मैं क्या करूँगी कि मैं इसके जो मिड पॉइंट है उसको पहले अच्छे से सिलाई को पक्का करूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्कार्फ़ है उसकी जो, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट मैंने उसकी सिलाई को साइड पे मैं ले आई हूँ और उसको फिर मैंने इस्त्री कर दिया, क्योंकि जो मैंने साइड पे शेप्स की थी वो सिर्फ साइड्स पे ही जा रहा था, वरना वो बीच में से बहुत अजीब सा लुक दे रही थी उसकी जो कॉर्नर्स थे। तो गाइज़ ये हमारा स्ट्रिप स्कार्फ है और ये 2 हेडबैंड्स हैं जो हमने किए हैं। अब इसके साथ मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये गाइड करूंगी कि आप इन स्कार्फ्स को किस तरह इन समर्स में ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट विल हेल्प मी ग्रो, एंड आई शैल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।